बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जैसे ही इतने अरसे बाद अपनी माँ बनने की खबर मिली, तो जहाँ एक तरफ मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, वहीं दूसरी तरफ 40 साल की उम्र के बाद माँ बनने पर थोड़ी शर्म भी महसूस होने लगी थी। दिल में खौफ था कि जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चलेगा, तो तकरीबन सभी मुझे शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। मेरी उम्र का जो हिस्सा चल रहा था, उस हिस्से में मेरे अंदर और बहुत सी ख्वाहिशें तो पैदा हो सकती थी, लेकिन माँ बनने की ख्वाहिश कहीं भी नहीं थी। लेकिन इस सब के साथ ही हाँ, मेरी कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ी ख्वाहिश रही थी कि मेरी बेटी हो, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 4 बेटे थे और मैं तब से दिल में बेटी की ख्वाहिश लिए हुई थी, जब से मैंने दूसरे बेटे को जन्म दिया था। और फिर तीसरा और चौथा बेटा पैदा हो गया, लेकिन मेरी बेटी की ख्वाहिश दिल में अधूरी ही रह गई थी। 4 बेटों के बाद तो मेरे शौहर ने कह दिया था कि बस इतने बच्चे ही काफ़ी हैं, उन्हीं की अच्छे से देखभाल हो जाए तो बेहतर है। वो चूंकि मेरी बेटी की ख्वाहिश को जानते थे, जिसे देखते उन्होंने कहा कि वो अब बेटी की पैदाइश के चक्कर में बेटों की लाइन नहीं लगा सकते और ना ही वो ज्यादा बच्चों की परवरिश का खर्च उठा सकते हैं। तो मैं दिल महसूस कर रह गई थी। लेकिन अब दोबारा इतने अरसे बाद अचानक से मां बनने की खबर पर मेरे दिल ने यही कहा था कि क्या पता अल्लाह ने मुझे इस उम्र में मां बनने की खुशी इसीलिए दी हो क्योंकि उसने इस बार मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बेटी अता करनी हो। इस खबर के मिलते साथ ही मुझे बहुत से एहसासात ने घेर लिया था। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं इस खबर को किसी के साथ कैसे बयान करूं। मैं अपने घर वालों और बाहरी लोगों के रवैयों के बारे में खुद से ही कयास आराइयां करती। इस खबर को बताने से हिचकिचाते हिचकिचाते काफी वक्त निकल गया था और फिर अपनी जवान होती औलाद के सामने शर्मिंदगी का एहसास भी तो था। कोई तरीका ऐसा सुझाई नहीं दिया कि उन्हें इस खबर से आगाह करूं। और तो और शौहर को भी इस बारे में मैं नहीं बता पाई थी। यानी सबको लेकर मेरे दिल में मनफी ख्यालात ही आ रहे थे कि यकीनन इस खबर को सुनाने से सभी मुझ पर गुस्सा और नाराज होंगे। और शौहर की सोच तो मुझे अच्छे से असबर थी, तो दिल में इसीलिए ज्यादा डर था कि कहीं वो इस बच्चे को खत्म करने का ही ना कह दे। इन्हीं सोचों ने कुछ इस तरह से मेरे दिमाग को मफलूज किया कि मेरी तबीयत निढाल सी हो गई थी। और तब मेरे बच्चे और शौहर परेशान हो गए। उन्होंने डॉक्टर को बुलाने का सोचा, लेकिन तब मैं बौखला सी गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि डॉक्टर के आने से आसानी से सबके सामने मेरी तबीयत खराबी की वजह आ जाएगी। अगर मैं चाहती तो ये अच्छा मौका था सबको अपने अंदर पलती नई जान के बारे में बताने का, लेकिन मैं अपने खौफ से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। इसीलिए शौहर को सख्ती से किसी भी डॉक्टर को लेकर आने से मना कर दिया और बड़ी मुश्किल से खुद के तंदुरुस्त होने का बहाना बना दिया था। मेरी कोई सास और माँ भी नहीं थी और ना ही कोई बहन और नंद, जिससे मैं ये बात करके उससे कोई मशवरा ही मांग लेती। इसीलिए बस अपनी सोचो समझ के मुताबिक ही चल रही थी। दिलो दिमाग में ये बात थी कि जब खुद से सबको मालूम होना शुरू होगा, तब तक क्यों खुद को परेशान करूं। और फिर सबको पता लगने पर मुझे ये फायदा होगा कि फिर मेरा शौहर अगर इस औलाद से नफरत भी करेगा, तो भी चाहकर उससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। और फिर वक्त गुजरते मुझे उम्मीद थी कि सब आहिस्ता आहिस्ता राजी हो ही जाएंगे। अपनी मां बनने की खबर सबसे छुपाते मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूं। लेकिन फिर जब मैंने एक बच्ची को जन्म दे दिया और पहली बार उसे अपने हाथों में ले लिया, तो मुझे वो अपना गलती करना एक बहुत बड़ा फायदा दे गया था। फिर वक्त गुजरते कुछ ही अरसे बाद मेरे वजूद में होती तब्दीलियों से मेरा शौहर बहुत जल्द आगाह हो गया था। उसने जब वाकई बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक रद्द-ए-अमल दिया, तो मैंने दिल में शुक्र किया कि मैंने उसे अब तक बेखबर ही रखा था। उसने मुझ पर यह खबर छुपाने पर गुस्सा करने के साथ साथ जल्द अज जल्द किसी और को मालूम होने से पहले बच्चे को खत्म करने का बोला और मुझे एक नर्स के पास ले गया। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि उससे नर्स ने कहा कि ऐसा करने से मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। और तब कुछ न कर पाते मेरे शौहर ने भी खामोशी इख्तियार कर ली और फिर हमने जैसे तैसे करके बच्चों को भी इस बारे में बता दिया। और अपने बाप की तरह कोई भी खुश नहीं था। उनके चेहरे बस सपाट से थे, जिस पर मैंने सोचा कि बच्चे की मासूम सूरत को देखते ही इनका दिल जरूर पिघलेगा। और इस तरह अपने घर वालों को इस खबर के मालूम होते ही मैं बेफिक्र सी होती। अब बस अल्लाह से जोरों शोर से बेटी की दुआएं करने लगी थी और जल्द ही अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी, जिस पर मैं फूले नहीं समाई थी। लेकिन बेटी पैदा होने पर जब मैंने उसे गोद में लिया, तो उसे देखने से पहले जो मेरे चेहरे पर एक भली सी मुस्कुराहट थी, वो एकदम से उड़ गई थी। क्योंकि अपनी पैदा होने वाली बच्ची का मासूम और गोल मटोल सा चेहरा देखते जैसे ही मेरा दिल खुशी से भरा था, वैसे ही उसके चेहरे से नजर हटते उसके बाकी जिस्म पर नजर पड़ते मैं कुछ पल को खौफ से कांप कर रह गई थी। मेरे कपकपाते हाथों को देखते वहां उस वक्त मौजूद नर्स ने जल्दी से बच्ची को मुझसे ले लिया था, क्योंकि अगर वो उसे ना पकड़ती तो वो शायद नीचे गिर जाती।
मैं इस सारी सूरत हाल को कबूल न कर पाते फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था कि नर्स से इस बारे में कुछ मालूम कर सकूं, जबकि इस दौरान वो नर्स उस अजीब सी बच्ची को कमरे में मौजूद बच्चों वाले बेड पर लेटाती जल्दी से मेरे पास आकर मुझे चुप करवाने लगी थी। चूंकि मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था तो इस हालत में इतना रोना मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता था। थोड़ी देर बाद खुद पर काबू पाते मैंने उस नर्स को खुद से दूर झटक दिया था, जिससे वो हैरान होती मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने गुस्से से उससे पूछा कि उसने मेरे साथ ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है। मेरी सही सलामत बच्ची कहाँ है और ये कैसी चीज़ है जो वो मुझे सौंप रही है। यानी कि मुझे उसमें सरासर उस अस्पताल के अमले और उस नर्स की ही कोई कोताही लग रही थी कि उन्होंने लाजमी मेरी बेहोशी के दौरान मेरी बच्ची के साथ कुछ कर दिया है। ये सब सोचते और सामने मौजूद नर्स से कहते ऊंची आवाज़ में मैं अपने शौहर को भी बुलाने लगी, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मेरे कमरे से बाहर मौजूद होगा। लेकिन नर्स ने अब की बार ऊंची आवाज़ में मुझसे कहा कि बाहर इस वक्त मेरा शौहर मौजूद नहीं है, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है। और मैं यूं पागलों की तरह चीखने चिल्लाने के बजाय एक बार तहम्मुल से उसकी बात सुन लूं तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जिससे मुझे भी एहसास हो गया कि उस नर्स की बात सुने बगैर कोई चारा नहीं है। तो एकदम चुप करके मैं उसकी शक्ल को देखने लगी थी, जिस पर उस नर्स ने जो बताया उसे सुनते मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं उसकी बातें सुनते बेआवाज़ आंसू बहाए जा रही थी। उसने कहा कि उसने जो मेरे हाथों में बच्ची दी थी वो सच में मेरी ही है और उसे मैंने कुछ घंटों पहले ही जन्म दिया है। मुझे अब इस हकीकत को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मेरी की गई गलतियों का ही नतीजा थी कि वो इस तरह इस दुनिया में आँख खोल गई थी। मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक अल्लाह ने मुझे बेटी से ही नवाजा था, लेकिन ऐसी बेटी जिसका बस चेहरा ही लड़कियों जैसा खूबसूरत था, जबकि उसका बाकी धड़ किसी जानवर नुमा था जिसे देखते ही कुछ खौफ सा महसूस हो रहा था। और उसके इस दुनिया में आ जाने में मेरी गलती ये थी कि मैंने उस खबर से पता लगने से लेकर अब तक एक बार भी किसी डॉक्टर से चेकअप करवाना ज़रूरी नहीं समझा था, और वजह सबसे ये खबर छुपाना थी। लेकिन अगर चेकअप करवा लेती तो बहुत पहले ही मुझे मालूम हो जाता कि मैं ऐसी बच्ची को जन्म देने वाली हूँ, तो उसी वक्त उसे दुनिया में लाने से पहले मैं उससे छुटकारा पा सकती थी। मगर गुजरे हुए वक्त पर मैं बस पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, सिवाय रोने के। कमरे में मौजूद नर्स ने कुछ देर मुझे रोने दिया और फिर बोली कि अब फैसला मेरे हाथ में है। इस बच्ची को अपने पास रखना है या फिर किसी ऐसे सेंटर भिजवा देना है जहां ऐसे बच्चों की परवरिश होती है। लेकिन उसकी इस बात पर मेरे दिल को करार नहीं आया था, बल्कि मेरा दिल तड़प सा गया था। इसीलिए इस बात पर मेरा सर जल्दी से नफी में हिला तो वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी थी। इस धचके से मेरे दिलो दिमाग कुछ संभले तो मैं कुछ बोलने के काबिल होती उससे बोली कि जो भी है अब ये मेरी बेटी है और मेरा दिल किसी तौर गवारा नहीं कर रहा इसे खुद से दूर करने को। इसीलिए वो उस बच्ची को मुझे पकड़ा दे। मेरी बातों से उस नर्स की हैरानगी साफ जाहिर थी। यकीनन उसके लिए मेरा इस बच्ची को कबूल करना एक मुश्किल अमर था। मैंने उस बच्ची को अब की बार मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ लिया था। मैंने उसके निचले धड़ की तरफ तवज्जो दिए बगैर अब बस उसके चेहरे को तकते उसे प्यार किया था। मैं उसमें मगन होने लगी थी। तो वो नर्स मुझे मेरे हाल पर छोड़ती बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि अचानक से मेरे दिमाग में एक सोच आई। तो मैंने उसे जल्दी से रुकते हुए पूछा कि क्या इस बात का मेरे शौहर को इल्म है कि नहीं। मेरे सवाल पर नर्स ने नफी में जवाब दिया। तो मैं कुछ पल के लिए गहरी सोच में पड़ गई थी कि आया इस बच्ची की हकीकत के बारे में अपने शौहर को बताऊं या फिर रहने दूं, जिसके साथ ये ख्याल भी आया कि वो तो पहले ही मेरी माँ बनने पर कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, तो इस अजीब व गरीब बच्ची को कैसे कबूल कर सकता है। वो इसे फिर यकीनन मेरे पास नहीं रहने देगा और कहीं भेज देगा। तो मुझे यही बेहतर लगा कि इस बच्ची के चेहरे के अलावा बाकी जिस्म को छुपा दूं और किसी को इस बारे में पता न चलने दूं। यही इसके लिए बेहतर होगा। ये सब सोचते समझते मैंने नर्स को भी सख्ती से मना कर दिया कि वो भी ये बात मेरे शौहर को हरगिज़ न बताए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। वो नर्स इस बात में सर हिलाती कमरे से चली गई थी और मैं उस बच्ची को देखती अपने उस नुकसान पर साकत सी बैठी थी। एक बार फिर मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, क्योंकि मेरे पास अब भी कोई मेरी बात सुनने वाला और समझने वाला नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उस बच्ची के चेहरे के अलावा कभी किसी को उसके बाकी जिस्म को देखने नहीं दिया था, और सबके पूछने पर मैंने यही बताया कि मेरी बेटी माजूर है। इसीलिए मैं उसे छुपा कर रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई उससे नफरत करे या फिर उससे हमदर्दी जताए। मेरे शौहर और बेटे शुरू दिन से ही मेरी बेटी से दूर रहे थे, जिसकी वजह मैं खुद थी। मैं जो पहले ये सोचे हुए थी कि बेटी के पैदा होने के बाद सबको उससे प्यार करने और उससे घुलने मिलने पर मजबूर कर दूंगी, अब खुद ही मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश होती कि कोई भी मेरी बेटी के नज़दीक ना जाए।
लेकिन वक्त गुजरते जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो उसके चेहरे की खूबसूरती बढ़ने लगी थी, और उसकी यही खूबसूरती अक्सर मुझे और उसे मुश्किल में डाल दिया करती थी, क्योंकि जो कोई भी मेरी बेटी को देखता तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाया करता था, जबकि उसे सबसे छुपा छुपा कर मैं अब थकने लगती थी। लोग उसकी माजूरी पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते और साथ मुझे मशवरे भी देते कि आजकल तो हर बीमारी का इलाज मौजूद है, तो मैं क्यों अपनी बेटी की दुश्मन बनती, उसे घर में कैद किए हुए हूँ। सबका कहना था कि मुझे चाहिए कि मैं अपनी बेटी का किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाऊं, जो मेरी बेटी की खूबसूरती को घुन लगा हुआ है और वो भी सबकी तरह नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। इन बातों को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, लेकिन चूंकि मैं और मेरी बेटी सच्चाई जानते थे, इसीलिए बस उनकी हाँ में हाँ मिला दिया करते थे। मैंने अपनी बेटी के राज को उसकी जवानी तक पहुंचने तक अपने तक ही महदूद रखा था, और इस दौरान मेरे सब बेटे ब्याहे जा चुके थे, जिसके साथ बढ़ती उम्र की वजह से मेरे साथ 100 बीमारियां चिपक चुकी थी। और अपनी इस बिगड़ती हालत की शायद मुझे ज्यादा फिक्र नहीं होती अगर जो मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई और सहारा होता, लेकिन अब तक मैं चाह कर भी अपने शौहर तक को इस राज का नहीं बता सकी थी। और बेटे तो सब शादियों के बाद अपनी जिंदगियों में यूं मगन हुए थे कि उनके पास तो माँ बाप के लिए वक्त ही नहीं था, तो मेरे बाद मेरी बेटी का क्या ख्याल रखते, जो कि नॉर्मल भी नहीं थी। और उसका सच जानने पर मुझे यकीन था कि वो कभी उसे अपने साथ नहीं रखते। इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। मैं अपनी बेटी की असलियत अच्छे से जानने के बावजूद दिल में उसके लिए ये सोचती थी कि कोई नेक इंसान मेरी बेटी से शादी कर ले, जो उसका ख्याल रख सके और मेरे बाद वो बेचारी दरबदर होने वाली जिंदगी ना गुजारे। उसके बाद मैंने इस सिलसिले में कोशिश शुरू की तो हर कोई मेरी बेटी के चेहरे पर तो फिदा हो जाया करता था, लेकिन उसकी माजूरी का जानकर कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं होता था। पहले पहल तो उसके रिश्ते के लिए लड़के वाले बहुत ही कम आते थे, और जो कोई इक्का दुक्का आ जाते तो वो हमारे घर आकर मेरी बेटी को देखने पर इतना गंदा रद्देअमल देते कि मेरा हौसला खत्म होने लगता था। उनमें से कई रिश्ते ऐसे लड़कों के भी आए जिनको बस मेरी बेटी के मिलने वाले जहेज और पैसे से मतलब था। सबको लगता कि वो हमारी इकलौती बेटी है तो यकीनन माँ बाप और भाइयों की लाडली होगी, जिसकी वजह से उसे बहुत कुछ दिया जाएगा, और ऐसे रिश्तों के झांसे में मैं शायद आ भी जाती। लेकिन उन लोगों का लालचीपन उनके चेहरों और जबानों से साफ जाहिर होता था, तो मैं उनको उसी वक्त इनकार कर देती, और बदले में उन लोगों की कड़वी कसीली बातें सुनने को मिलती थी। उनका कहना होता था कि अगर मैं इनकार कर ही रही हूं तो मैं पागल हूं, जो अपनी माजूर बेटी के लिए काफी बड़े ख्वाब सजाए बैठी हूं, जो कि हरगिज पूरे नहीं होंगे। उनकी बातों और कुछ अपनी बेटी के लिए अपना मनपसंद इंसान ना मिलने पर मैं गहरी मायूसी में घिरती जा रही थी, और अब मुझे यही लगने लगा था कि मेरी बेटी की जिंदगी में इस जमाने की रुसवाई लिखी हुई है। बहुत से लोगों की तरह मेरा शौहर भी मुझे अक्सर कहता था कि एक तरफ तो मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत जताती हूँ, तो दूसरी तरफ उसके इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देती, ना ही कुछ पैसों के लिए उसकी शादी करवा रही हूँ। उसकी इन बातों पर मैं बस उसे देख कर रह जाती थी, क्योंकि जानती थी कि सभी असल बात से नावाकिफ हैं, इसीलिए उनके लिए बस बातें बनाना आसान है। कोई नहीं जानता था कि एक इतने बड़े राज को छुपाने में मेरी जहनी और जिस्मानी कितनी मेहनत लगी थी, और लगता था कि मुझे लाहक बहुत सी बीमारियां उसी की बदौलत थी। इसीलिए अब मैं अपनी मेहनत रायगा नहीं जाने दे सकती थी। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा मोहब्बत करने वाला मर्द चाहती थी जो एक एहसास करने वाला दिल रखता हो। मेरी बेटी के राज को जानने के बावजूद उसका पर्दा जिस तरह मैंने सबके सामने कायम रखा है वो भी रखे, और ये सोचते कभी कभार तलखी से हंस दिया करती थी कि मेरी ऐसी ख्वाहिश रखना दीवाने के ख्वाब जैसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो माँ थी, अपनी बेटी की मोहब्बत में उससे जुड़ी हुई थी, लेकिन कोई और उससे मेरी जैसी मोहब्बत भला कैसे कर सकता था। और अगर कोई ऐसा करता तो यकीनन मेरे लिए मौत सही हो सकता था। इन्हीं परेशानियों भरे दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अब मेरी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजरेगी, और मैं मरते वक्त भी अपनी बेटी की फिक्र से आज़ाद हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जो मायूस हो चुकी थी, लेकिन मेरी बेटी के लिए काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर से एक रिश्ता आया था, और उस रिश्ते के लिए मुझे लगा कि उसे उसी वक्त कबूलियत का दर्जा दे दिया जाए, और मैंने ऐसा कर भी दिया था। कुछ भी जानने और सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। शायद रिश्ते के लिए आने वाले मर्द का नाम और काम किसी और तरफ सोचने का मौका ही नहीं दे सके थे। मेरी बेटी के रिश्ते के हवाले से काफ़ी अरसे से मोहल्ले में बातें गर्दिश कर रही थी, जिनको सुनते हमारे मोहल्ले के इमाम साहब मेरे घर आए और मुझे कहा कि वो मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। तो उनकी बात सुनते मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी हस्बे मंशा रिश्ता मुझे मिल चुका था, और उसके बाद मैंने जल्द ही अपनी बेटी की शादी
उस इमाम साहब से करवाते, उसे ढेरों दुआएं देते अपने घर से रुखसत कर दिया था। लेकिन उसके अपने घर से जाते ही मेरे दिल में डर सा बैठ गया था। किसी तौर भी मुझे चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि जानती थी कि इमाम साहब बेशक बहुत नेक इंसान है, लेकिन जब उनके सामने मेरी बेटी की हकीकत खुलेगी तो उन्हें एक बहुत बड़ा धचका तो लाजमी लगना था। क्योंकि मैं शादी से पहले दिल में बहुत से इरादे बांधने के बावजूद इमाम साहब को कुछ भी नहीं बता पाई थी और सब वक्त पर छोड़ दिया था। मैंने एक ऐसा खेल खेला था जिसमें हार या फिर जीत का फैसला जल्द हो जाने वाला था। अब बस अल्लाह से दुआ थी कि इमाम साहब मेरी तरह सब जानने के बाद भी इस राज को अपने तक महदूद कर लें। लेकिन उसके लिए उनकी शादी की उस पहली रात का गुजरना मुझ पर बहुत भारी साबित हो रहा था। दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे। दिल में यह ख्याल बार बार तंग कर रहा था कि इमाम साहब मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। ये रात मेरे लिए किस कदर मुश्किल थी। अगर उसके बाद सब ठीक हो जाता तो मेरी हमेशा की परेशानी खत्म हो जाना थी, और अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो फिर से मामलात वहीं आकर रुक जाते जहां से शुरू हुए थे। उस रात नींद तो आनी नहीं थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा सवेरा होने पर नाश्ता तैयार करने लगी ताकि अपनी बेटी के ससुराल जल्द अज जल्द ले जा सकूं और वहां जाकर हालात का अंदाजा लगाते खुद को पुरसुकून करने में आसानी हो। सुबह अच्छी तरह दिन चढ़ने तक जब इमाम साहब के घर से कोई पेशरफ्त नहीं हुई तो दिल में कहीं ये यकीन होने लगा कि सब सही हो गया है। क्योंकि मैं जहां तक जानती थी कि अगर इमाम साहब को कोई मसला होता तो उन्होंने सुबह होने का इंतजार नहीं करना था, बल्कि जब भी उन्हें पता चलता उन्होंने उसी वक्त मेरे घर इस धोखाधड़ी पर शिकायत लेकर पहुंच जाना था, जिसकी वजह हमारे घरों का एक ही मोहल्ले में होना था। ये सब सोचते मैं मुतमईन होने लगी और पूरे दिल से आहिस्ता आहिस्ता नाश्ते की तैयारी में लगी रही थी। इसके साथ ही अब मेरी सोचों का रुख दूसरी तरफ मुड़ चुका था और मैं अपने दिमाग में मुख्तलिफ अल्फाज तरतीब देने लगी थी, जिन्हें बोलते मुझे इमाम साहब से अपनी बेटी का राज छुपाने पर माजरत भी करनी थी और उनका तहे दिल से शुक्र अदा भी करना था कि उन्होंने सब जानकर भी मेरी बेटी को कबूल कर लिया था। लेकिन जैसे ही नाश्ता तैयार करते मैं इमाम साहब के घर की तरफ बढ़ी तो उनके घर की तरफ जाते रास्ते पर मेरी नज़र पड़ते ही मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। मेरे कदम डगमगाने लगे थे क्योंकि उनके घर के पास बहुत से मर्दों का हुजूम लगा था। वो सब लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ बोल भी रहे थे। मेरे दिल में पकड़ धकड़ सी होने लगी थी। मैं चाह रही थी कि उनके घर तक जाने का चंद कदम का फासला उड़कर तय कर लूं ताकि अपनी बेटी को देख सकूं। उस वक्त मेरा शौहर भी मेरे साथ था। ये सब देखते वो भी कुछ हैरान परेशान हुआ था, लेकिन चूंकि मेरे दिल में चोर था तो इसीलिए मैं अपने साथ चलते शौहर को भी भूलती इतने तेज कदम उठाती आगे बढ़ गई कि मेरा शौहर पीछे ही रह गया था। और जब मैं मर्दों में से गुजरती घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखते मेरे पांव तले से जमीनें निकल गई थी। मेरे हाथों में मौजूद नाश्ते का सामान धड़ से जमीन पर गिर गया था और मेरी सांस जो तेज चलने से चढ़ गई थी, मुझे लगा कि अब रुकी जाएगी। जिस्म साकित होता आगे बढ़ने से इनकारी हुआ था, क्योंकि वो बेटी जिसे मैंने हमेशा सात पर्दों में छुपा कर रखा था वो आज सबके सामने बेपर्दा कर दी गई थी। इसके साथ ही उसका सच सबके सामने खुलता सबको अपनी उंगलियां दांतों तले दबाने पर मजबूर कर गया था। कोई भी इस सच्चाई को मान नहीं पा रहा था। लोगों ने मुझे देखते ही तल्ख बातें करना शुरू कर दी थी और तब तक मेरा शौहर भी आ चुका था। वो भी आज ही ये सब जानता बेयकीन नजरों से मेरी तरफ देख रहा था और मैं बस चेहरा झुकाए आंसू बहाने लगी थी कि एक बेटी की ख्वाहिश ने मुझे क्या से क्या दिन दिखा दिए थे। अपनी ममता के हाथों मजबूर अपनी अजीबो गरीब सी बेटी की परवरिश कर ली थी तो सबकी नजरें मुझे गुनहगार बनाने पर तुल गई थी। मुझे जो ये लगा था कि इमाम साहब मेरी बेटी को काबिल कबूल ना पाते मेरे पास आएंगे तो मैं खामोशी से अपनी बेटी को अपने घर ले आऊंगी और इमाम साहब की भी मिन्नत समाजत कर लूंगी कि वो मेरी बेटी की सच्चाई किसी और को ना बताए। लेकिन उन्होंने तो हर काम मेरी सोच के बरक्स करते साबित कर दिया था कि वो किसी सूरत मेरी बेटी के लायक नहीं है। उस वक्त वहां इतने मर्दों में मैं बस अकेली ही औरत थी, क्योंकि कोई भी औरत मेरी बेटी को इस हालत में देखती खौफ का शिकार हो सकती थी। मैंने अपने आप पर काबू पाया और आगे बढ़ते पहले की तरह अपनी बेटी के निचले जानवरों जैसे धड़ को लोगों की नजरों से छुपाया था और इरादा उसे अपने साथ वापस घर ले जाने का था। लेकिन पता नहीं कहां से इमाम साहब आते मुझे ऐसा करने से रोक गए थे। उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो अब उनके निकाह में है और वो वैसे ही उनके घर में रहेगी। लोगों में अपना मकाम बुलंद करने के लिए उन्हें ऐसा करना ही है। इससे उनकी मोहल्ले में पहले से भी बढ़कर इज्जत हो जानी थी। यानी वो झूठी शानो शौकत के लिए मेरी बेटी को मोहरा बना गया था। और फिर मेरा शौहर भी सब जानने के बाद
किसी सूरत भी बेटी को वापस घर ले जाने पर राजी नहीं था। मैंने लाख उनकी मिन्नत समाजत की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। मुझे लगने लगा था कि मैं खाली हाथ रह गई हूं। मेरी इतनी मेहनत रायगा चली गई है। मैं रोती आंखों के साथ वापस पलटने लगी थी कि इमाम साहब मुझसे बोले कि वो मेरी बेटी का ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, उसके लिए मैं परेशान ना हूं। उनकी इस बात से दिल को कुछ ढारस मिली और मैं लोगों की मजीद बातों पर कान बंद किए अपने घर आती, खुद को कमरे में बंद कर गई थी। उसके बाद मैंने सबसे मिलना मिलाना छोड़ते बस तन्हा रहना शुरू कर दिया था, और मेरा शौहर भी कुछ अरसा मुझसे नाराज रहा, फिर जल्द ही अल्लाह को प्यारा हो गया था। वक्त के साथ मैंने हालात से समझौता कर लिया कि मेरी बेटी की किस्मत में ये सब होने लिखा था। बेशक मैं जितनी मर्जी उसे सबसे छुपाने की कोशिश कर लेती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।